बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक ऐसी औरत आई है जिसने आकर सियासत को एक नया रूप दिया था, एक नया रंग दिया था, एक नई जला बख्शी थी और उन्होंने आकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभाला, बहुत ही बेनज़ीर भुट्टो। अब दूसरी एक और ख़ातून जिनका नाम है मरीम नवाज़, ये आई हैं और इन्होंने आकर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा संभाला है। आज हम ये बहस करेंगे कि पाकिस्तान के चार्ट में क्या ऐसी प्लेनेटरी कंडीशंस हैं कि जो ख़ातून हैं या ख़वातीन हैं उनका आकर कंट्रीब्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान का जायचा देखते हैं तो इसमें सन अफ्लिक्टेड है पॉलिटिक्स के लिए। तो इसलिए अगर आप देखें वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में किसी भी एतबार से पाकिस्तान में आकर पहले बॉर्न यानी कि फ़र्स्ट बॉर्न मेल्स वज़ीर आज़म बने हैं तो उनकी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स आई ही हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लिए हैं और उनकी ज़िंदगी में बदनामी आखिरकार हुई है। अब है फ़ीमेल चार्ट। अगर आप देखें तो इस वक्त मून पाकिस्तान का बाय बर्थ इन कैंसर है विद मार्स और अनफॉर्चुनेटली मरीम नवाज़ ने एक ऐसे टाइम पर अपना इक़्तिदार शुरू किया है जहाँ पर इस वक्त मार्स अफ्लिक्टेड है, यानी कि उनके असेंडेंट का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी टाइम शुरू होगा ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं है। चंद दिन पहले जब तक अप्रैल शुरू नहीं होता यानी कि 21 मार्च तक उनके लिए दिन अच्छे रहेंगे। जिसी तरह अप्रैल स्टार्ट होगा हालात ख़राब हो जाएंगे और हालात उनके ख़िलाफ़ होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशी बहरान विच इज़ रेड बाय मार्स जो है वो जब अपने घर में आएगा एरीज़ में, सन वहाँ पर पहुँचेगा। सन पाकिस्तान का बर्थ अफ्लिक्शन में है और मार्स जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त अफ्लिक्टेड है। तो आई थिंक महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान होगा जो रमज़ान का महीना होगा। इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आएंगी और इक़्तिदार और साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं, ये मैंने दो लफ्ज़ यूज़ किए, इक़्तिदार और साहिब इक़्तिदार, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनके लिए एक नया चैलेंजिंग टाइम शुरू हो जाएगा। और मैंने पहले भी ये कहा था कि जो पिछला टाइम गुजरा ये किसी भी एतबार से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए जो सरबराहान है, ये जो उनके जो एलीट क्लास है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर उन पर भी पड़ेगा जिस तरह पहले पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि क्राइसिस की वजह अप्रैल से स्टार्ट होगी। अप्रैल और मई यानी कि रमज़ान का महीना और ईद वाला महीना, ये 2 महीने इस करंट गवर्नमेंट के जो इस वक्त बनने जा रही है इन पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे बंदे भागते हुए, अपनी जान छुड़ाते हुए, पॉलिटिकल सिनेरियो से दूर जाते हुए नज़र आएंगे और अपनी क्लैरिफिकेशंस करने की कोशिश करेंगे। और आवाम जो होगी उस पर चूँकि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है जिसकी वजह से आवाम जो है वो बाहर निकलने से मुराद वही मैंने पहले भी आपको बताता हूँ कि वो वाली बाहर निकलना नहीं है जिस तरह तहरीक स्क्वायर पर लोग निकले थे, लेकिन अपने अपने मसाइल को लेकर इतने तंग आ जाएंगे कि वो किसी भी एक चीज़ को जो इक़्तिदार की सूरत में उसको मानने से वो इनकार करेंगे और इस बात को भी लेकर वो काफ़ी पछताएंगे कि हमने जो फ़ैसले किए वो फ़ैसले ठीक नहीं थे और एक नया क्योस क्रिएट होगा। तो इसलिए मेरी नज़र में जो मरीम नवाज़ के इक़्तिदार के चूज़ का टाइम है वो क़तई तौर पर ठीक नहीं। और ये बात भी याद रहे कि प्लानिटरी कंडीशन पाकिस्तान की ऐसी है कि ये दिसंबर 2024 तक फंसी रहेगी। तो इसलिए मुआशी मामलात में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इक़्तिदार वालों को बहुत सारी सब्र से काम लेना होगा और एक ऐसा मामला जो अवाम की सूरत में आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए उससे बचने की आपको कोशिशें करनी होंगी और आवाम के लिए रिलीफ ढूंढना होगा। और अगर आपने आवाम के लिए रिलीफ नहीं ढूंढा इन 4-5 महीनों में
تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو سیٹ اپ کو آگے چلانے کے لیے. تو اس لیے میری تنبیہ ہے کہ جو بھی آدمی صاحب اقتدار ہو وہ کوشش یہ کرے کہ سب سے پہلے عوام کو ریلیف دے، ورنہ پرابلمس بڑھیں گی، اور ایک اینٹی کنٹری، اینٹی پالیٹکس، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نظریہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، جس کی وجہ سے پرابلمس سب کے لیے بڑھ سکتی ہیں. سو خوش رہیں. اور میری نظر میں جو مریم نواز ہیں، انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب ٹائم پر یہ ڈیسیشن کیا ہے جو ان کے لیے کافی مہنگا ہو سکتا ہے. سو خوش رہیں. اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیں لمٹ میں رہ کر. ہمیشہ کی طرح خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.